आइए शुरू करते हैं नील क्रांति। नील क्रांति क्या थी, मैं आपको बताऊं कि जो नील क्रांति था वो बंगाल में शुरू किया गया और ये 1859 से लेकर 1807 ईस्वी तक चलाया गया। देखिए ये नील क्रांति था क्या, जो यूरोप कारखानों के मालिक थे वो मालिकों द्वारा भारतीय किसानों को जबरदस्ती नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। देखिए जो यूरोपीय कारखानों के जो मालिक थे उनके द्वारा भारतीय किसानों को उनके खेतों में जबरदस्ती नील उत्पादन के लिए, नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। देखिए ये किसान नील उगाने से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इसलिए खुश नहीं थे कि जो नील जिस खेती में, जिस खेत में, जिस फील्ड में अगर नील को उगाया जाता है तो वो खेत बर्बाद हो जाता है, वो बंजर हो जाता है और नील उगाने के बाद उसमें आप किसी अन्य को, किसी फसल को नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो किसान थे वो नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन यूरोपीय कारखानों के जो मालिकों थे वो जबरदस्ती उनको मजबूर करते थे नील उगाने के लिए। और नील तो उगाते थे लेकिन जो नील उगाने की कीमत थी वो बहुत कम देते थे। उस कीमत से किसानों का घर नहीं चल पाता था और घर चलाने के लिए जो किसान थे वो मजबूर थे। तो मजबूर होने के बाद फिर यूरोपीय कारखानों के मालिकों से कर लेते थे और कर जो था यूरोप कंपनियों के जो मालिक थे वो इतने अधिक ब्याज पे देते थे कि जो किसान थे वो दिन प्रतिदिन उनके ऋणी होते जाते थे और कर को चुका नहीं पाते थे। ठीक है, तो एक तो किसान इस बात से परेशान थे क्योंकि वो अपने पर्याप्त मात्रा में अपने घर के लिए भी कुछ नहीं जमा कर पा रहे थे, और दूसरी बात कि वो नील उगाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि जो उनकी भूमि थी वो बंजर होती जा रही थी। ठीक है, अब देखिए जब ये दिगंबर व विष्णु विश्वास ने, दो व्यक्ति थे, कौन कौन, देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने प्रथा के विरुद्ध, किस प्रथा के, नील जो क्रांति थी, नील उगाने की जो प्रथा थी कि किस यूरोपीय कारखानों के मालिकों द्वारा जो भारतीय किसानों को मजबूर किया जाता था, इस प्रथा को बदलने के लिए, इस प्रथा के विरुद्ध एक नील क्रांति नाम का आंदोलन चालू किया। और इस आंदोलन को चालू किया 1859 में और 7 तक ये समाप्त हुआ। 7 तक आते आते ये स्थिति आई कि लगभग बहुत सारे किसान, मतलब लगभग समझिए कि 90% किसान नील उगाने से मना कर दिए और इसी को कहते हैं नील क्रांति।